वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज ये स्पोकन इंग्लिश की सीरीज चल रही है। आज पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आज है क्लास 9। यदि इसके पिछले क्लास यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो गाइस यदि आप बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कोर्स में आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अंग्रेजी बोलना सिखाया जाएगा, और बाकी के जो टेंस है यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके पहले क्लास में यानी कि पिछले क्लास में आपको जो बाकी के इसके पिछले टेंस है उसके बारे में बताया जा चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पे थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कि देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था, ईच एम आर था। तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक चेंजिंग करना है हेल्पिंग वर्ब में। यहाँ पे देखिए ईच एम आर के जगह पे क्या हो जाएगा, वाज वर हो जाएगा। सेंटेंस कोई भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या फिर डब्ल्यू एच फैमिली के हो, किसी प्रकार के सेंटेंस हो, केवल आपको ईच एम आर के जगह पे वाज वर देख सकते हैं सभी में। यहाँ पे भी देखिए ईच एम आर के जगह पे वाज वर हो गया है। यहाँ पे भी देखिए ईच एम आर के जगह पे क्या हो गया है, वाज वर हो गया है। यहाँ पे देखिए वाज वर हो जाएगा। तो केवल क्या करना है आपको, पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ईच एम आर था और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या कर देना है, वाज वर कर देना है। क्योंकि इसमें सेंटेंस बनाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। तो था, थे, थी के लिए हम वाज और वर का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं। तो बस इतना सा चेंजिंग है। चलिए अब और समझ लेते हैं इसको अच्छा से, यानी कि एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए यहाँ पे पांचवा है पास्ट कंटिन्यूअस। मैंने बता दिया है कि कुल टेंस कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो ये पांचवा टेंस है, कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसमें सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो क्या रहेगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा वाज वर, उसके बाद आ जाएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देना जाएगा ऑब्जेक्ट। पहचान इसकी है, वाक्य के अंत में क्या रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि देखिए तुम खाना खा रहे थे, यू वर ईटिंग फूड। यहाँ पे देख सकते हैं ईटिंग आ गया यानी कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म आ गया। तुम खाना खा रहे थे, यू वर ईटिंग फूड। वे क्रिकेट खेल रहा था या फिर वो क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वे लोग टीवी देख रहे थे, दे वर वॉचिंग टीवी। क्या आ रहा है यहाँ पे, देखिए जो वर है ये आपको, यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम हो तो वहाँ पे क्या करना है, आपको उसके साथ वॉच का प्रयोग करना है, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको वर का प्रयोग करना है, वर। जैसे कि यहाँ पे देखिए दे के साथ वर का प्रयोग हुआ है, यू के साथ भी वर का प्रयोग हुआ है, किसके साथ वॉच का प्रयोग होगा, ही, सी, इट, नेम के साथ, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होगा। आप समझ गए। तो देख सकते हैं थोड़ा सा अंतर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, रहा था, रही थी, रहे थे। यहाँ पे देखिए रहा है, रही है, रहे हैं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि तुम खाना खा रहे थे, वो क्रिकेट खेल रहा था। इस तरह से पास्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। देख सकते हैं रहा था, रहे थे, तो क्या करना है, वाज वर का प्रयोग करना है। अब देखिए यदि सेंटेंस नेगेटिव रहेगा यानी कि नहीं का सेंस रहेगा तो कुछ नहीं करना है, बाकी के जो स्ट्रक्चर है वह बिल्कुल सेम रहेगा, केवल आपको नॉट लगा देना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि वॉच और वर के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है। जैसे कि देखिए मैं गेम नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग गेम। किसी ने आपसे कहा कि कल तुम गेम खेल रहे थे, तो आपने कहा नहीं मैं गेम नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग गेम। वो टीवी नहीं देख रहा था, ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। उस वक्त मैं खाना नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग एट दैट टाइम। एट दैट टाइम का मतलब होता है उस वक्त। उस वक्त मैं खाना नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग एट दैट टाइम। अब देखिए यहाँ पे ईटिंग आ गया आपके वर्ब के आईएनजी फॉर्म, एट दैट टाइम यानी कि उस वक्त। मान लीजिए कि किसी ने आपसे कहा कि तुम उस वक्त खाना खा रहे थे, लेकिन आप खाना नहीं खा रहे थे, मान लीजिए आप और कोई काम कर रहे थे, तो आपने क्या कहा कि मैं उस वक्त खाना नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग एट दैट टाइम।
यानी कि मान लीजिए कि किसी ने आपको कॉल किया था उस वक्त, जिस वक्त आप कुछ और काम कर रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे, और आपका फ्रेंड ने आपसे कहा कि उस वक्त तुम खाना खा रहे थे, तो आपने कहा कि नहीं, मैं उस वक्त खाना नहीं खा रहा था। आई वॉज नॉट ईटिंग फूड। यहाँ पे देखिए ईटिंग फूड हो जाएगा, खाना नहीं खा रहा था, ईटिंग फूड। आई वॉज नॉट ईटिंग फूड एट दैट टाइम, यानी कि उस वक्त। चलिए, तो आप नेगेटिव सेंटेंस समझ गए। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। इसमें सेंटेंस जो है वो क्या से स्टार्ट होता है, सबसे पहले आ जाएगा वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा वर्ब के आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। पहचान इसके क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे है रहेगा। क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग। मान लीजिए कि आपके पापा ड्यूटी से आए शाम को और आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम खेल रहे थे, तो कैसे बोलेंगे, वर यू प्लेइंग। क्या वह तुम्हें कॉल कर रहा था, वॉज ही कॉलिंग यू, वॉज ही कॉलिंग यू। इस तरह की सेंटेंस हम कैसे कब बोलते हैं कि मान लीजिए कि क्या वह तुम्हें कॉल कर रहा था, कि किसी का कॉल आने वाला है और आपका पापा आपसे पूछ रहे हैं, आपके पापा की क्या उसका कॉल आ रहा था, या फिर क्या वह कॉल कर रहा था, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अभी वह के जगह पे नाम भी हो सकता है कि क्या राम कॉल कर रहा था, वॉज राम कॉलिंग यू, कि तुम्हें कॉल कर रहा था। क्या तुम नहा रहे थे, वर यू टेकिंग अ बाथ, वर यू टेकिंग अ बाथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह की सेंटेंस हम हर रोज़ अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। अंग्रेजी बोलने के लिए हमें कैसे सेंटेंस की ज़रूरत होती है, जो कि हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। यानी कि हमें बातचीत करने के लिए बेसिक चीज़ें ही पता होनी चाहिए। यानी कि यदि आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा एडवांस लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल बेसिक चीज़ें आने चाहिए, यानी कि डेली लाइफ के जो सेंटेंसेज होते हैं उसको बनाना आना चाहिए। तो देखिए, इस तरह से यदि आप स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि किस तरह से हम किसी से सवाल पूछेंगे, किस तरह से हम न में जवाब देंगे किसी को कि तुम ये नहीं कर रहे हो या फिर तुम ये नहीं करोगे, तो कैसे मतलब हम सभी प्रकार के सेंटेंसेस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको सीखनी पड़ेगी कि स्ट्रक्चर क्या होता है। यदि स्ट्रक्चर आप याद कर लेते हैं तो एक स्ट्रक्चर के जरिए आप हजारों सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। आपको सेंटेंसेस लर्न नहीं करने पड़ेंगे। आप जब बातचीत करते हैं तो आपको हजारों सेंटेंस बोलने पड़ते हैं। जब आप बात कर रहे हैं तो सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, तो सेंटेंस बनाना यदि सीख लेते हैं तो आपके लिए अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। देखिए, जब हम हिंदी बोलते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता है कि हम कौन से कब, यानी कि कब कहाँ पे क्या बोलना है और सेंटेंस कैसे बनानी है। ठीक उसी तरह से हिंदी की तरह ही इंग्लिश भी क्या है, एक लैंग्वेज है, और इसको आपको लैंग्वेज की तरह देखना है। ज़्यादा हवा नहीं बनाना है, ये नहीं सोचना है कि बहुत ही कठिन है इंग्लिश बोलना, कठिन नहीं है। केवल आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है और सेंटेंस बनाना सीखना है। और देखिए कैसे सीखेंगे, इसको क्या करना है, आपको नोटबुक में नोट कर लेना है और बार बार देखना है कि कौन से स्ट्रक्चर का प्रयोग हम कर रहे हैं। मान लीजिए कि WH फैमिली के सेंटेंसेज आ गया, तो देखिए इसमें सबसे पहले WH फैमिली आएगा, उसके बाद आ जाएगा वॉज वर्ब, देन आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देन आएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे WH फैमिली के सेंटेंसेज में किसी भी टेंस के सेंटेंस हो तो सबसे पहले WH फैमिली ही आएगा। कोई भी सेंटेंस हो सकता है, यानी किसी भी टेंस का सेंटेंस हो। इस तरह से आपको याद करना है कि किसी भी टेंस का सेंटेंस हो और WH फैमिली के सेंटेंसेज आए तो वहाँ पे सबसे पहले WH फैमिली ही आएगा, चाहे कोई भी टेंस हो। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, इज, एम, आर, हैज, हैव, वॉज, वर, डू, डज, डिड। कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब ही आता है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, चाहे कोई भी टेंस हो, किसी प्रकार का भी सेंटेंस हो। किसी प्रकार का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH फैमिली का ही सेंटेंस होना चाहिए, कोई भी टेंस हो, ये समझना है। और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब ही आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। कोई भी वर्ब हो सकता है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म हो सकता है, फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो सकता है,
वर्ब के थर्ड फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखिए इसकी पहचान भी बिल्कुल सेम है, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए वेयर हो गया, WH फैमिली के सभी के सभी WH फैमिली के वर्ड थे। WH फैमिली के वर्ड्स का मतलब है कि WH रहेगा वर्ड में। देखिए शुरू में WH रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। एक वर्ड है हाउ, HOW, ये भी WH फैमिली के वर्ड है, लेकिन इसे ये कुछ अलग है। ये क्या है, इस रोल के एक्सेप्शन है, यानी कि इसमें शुरू में WH नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं HOW होता है। हाउ मतलब कैसे। देखिए तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर वर यू गोइंग। तुम वहाँ क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग देयर। यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट हो गया आपका WH, उसके बाद वर आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब के ING फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। वह क्या कर रहा था, वह क्या खा रहा था, व्हाट वॉज ही ईटिंग। तुम क्या खा रहे थे, व्हाट वर हो जाएगा तुम के लिए, व्हाट वर यू ईटिंग, यानी कि तुम क्या खा रहे थे। तो देख सकते हैं इस तरह के सेंटेंस हर रोज हम बोलते हैं। तुम क्या कर रहे थे, तुम कहाँ जा रहे थे, तुम क्या देख रहे थे, इस तरह से। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।